अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर स्टूडियो के अंदर आपने अपना डाटा फाइल कैसे एक्सपोर्ट करनी है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है क्योंकि कुछ ट्यूटोरियल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पाथ दे देते हैं। जिस तरह मैं आपको आर स्क्रिप्ट दे देता हूँ कि आपने अपना एनालिसिस करने के लिए या कुछ फिगर्स एंड ग्राफ बनाने के लिए डेवलप करने के लिए आपने इस तरह आर स्क्रिप्ट कोड लगाना है। इसी तरह ही कुछ जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें पाथ दिया होता है, लेकिन पाथ का उसमें फ़र्क क्या आता है, उसमें प्रॉब्लम्स ये होता है बार बार कि आप जब पाथ देते हैं तो आपकी डाटा फाइल किसी और फोल्डर में पड़ी होती है, पाथ आपने किसी और का कॉपी किया होता है, तो इस वजह से नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स में यही आए हैं जवाबात कि उनके क्वेश्चन भी यही अराइज हुए हैं कि सर हम फर्स्ट स्टेप पे ही कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि हमसे आर स्टूडियो के अंदर डाटा एनालिसिस नहीं हो रहा, तो हम इसका क्या करें। तो इसका बेहतर हल ये है कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आपने वही वाला यूज़ करना है। आपकी डाटा फॉर्मेट हर डाटा एनालिसिस के लिहाज से, हर डाटा के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। आपने जो भी फॉर्मेट बना दिया उसको आपने एक्सेल शीट में रखना है, CSV फाइल्स में या किसी और फॉर्मेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेटिबल होता है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह कौन सा इसको पाथ देना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इससे मुराद ये है कि अगर एक डॉट और उसके अंदर स्पेस या जहां कैपिटल लेटर आना है वहां हमने स्मॉल लेटर लिख दिया, या फाइल का नाम थोड़ा सा एक लफ्ज से या एक एक वर्ड्स की स्पेस से भी चेंज हो गया तो ये फाइल को डिटेक्ट नहीं करता, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आपने अपनी फाइल एक्सेल में ही बनानी है, चाहे आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं मैकबुक, चाहे आप लैपटॉप में जोन सी भी विंडो यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपके पास एक्सेल्स की फाइल है। समटाइम जो फाइल्स होती हैं एक्स एल एस एक्स एक्स, किसी के पास एक्स एल एस होती है जो ओल्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। तो इससे परेशान नहीं होना, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। आपने इसको गौर से देखना है कि कैसे अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी जो आर स्टूडियो के अंदर आपकी अपनी जो आर कोड की स्क्रिप्ट है या जो एनालिसिस है, जो आपने पैकेज इंस्टॉल करना है या लाइब्रेरी लोड करनी है, जो भी करना है आपने अपने हिसाब से वो तरीका करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है और हेल्पफुल है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सेल में करना है, CSV में नहीं करना, आम जो आपके पास एक्सेल फाइल होती है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ जब सेव के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ देखें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सेव के अंदर XLTX भी आ रहा है, XLSM भी आ रहा है, MHT भी आ रहा है। तो आपने XLS या ये वाला XLS, ये दो चीज़ें, ये CSV इन चीज़ों में नहीं जाना। ये दोनों नॉर्मल तरीके हैं, आपने इनमें करना है। मेरी ये फाइल सेव है, आपने इसको मैं इसको सेव नहीं करता, आपने अपनी फाइल को सेव करना है। अब जहां भी रखें कोई मसला भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आर प्रोग्राम सर उन फाइल्स को सपोर्ट करता है जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हों या आपकी फलां डिस्क में पड़ी हों या फोल्डर सब फोल्डर के अंदर पड़ी हों। जहां भी आप रखें, आप अपना हिसाब से अपने सिस्टम के अंदर रखा हुआ है आपने अपना डाटा, तो उस हिसाब से आपने अपलोड करनी है। कोई वो मसला नहीं है इसमें। कैसे करना है तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देख लें, जैसे ही मैं एक बार आर स्टूडियो बंद करके फिर आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ, ये जिस तरह आइकॉन होगा आर स्टूडियो का इस तरह आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इसकी विंडो खुल जाएंगी। समटाइम चार विंडो भी खुलती हैं, कंसोल चार, एक ये इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये वाला भी खुलता है। अब आपने करना है क्या है, यहाँ देख लें इन्वायरमेंट हिस्ट्री कनेक्शन ट्यूटोरियल ये लिखा हुआ है। आपने इधर इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है। इंपोर्ट डाटा सेट में यहाँ छोटा सा साइन होगा, उसको क्लिक करना है। अब ये वाली कंसोल समटाइम यहाँ भी होती है, समटाइम राइट लेफ्ट अपर पैनल लोअर पैनल इस तरह से भी आ जाती हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो हर किसी का अपना ऑलरेडी डेवलप्ड वो सॉफ्टवेयर होता है, या जो आर का वर्जन है इसका आइडिया होता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। 4.5.3 यूज़ कर रहा हूँ मैं, अपडेटेड लेटेस्ट है। समझ जब ओल्ड हो जाता है, क्योंकि इसकी अपडेट हर वीक में हर रोज़ आ रही होती हैं, वक्त के साथ साथ इसको अपडेट भी करता रहना ज़रूरी होता है। तो आपने इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है। इंपोर्ट डाटा सेट में जाके यहाँ एक्सेल होगा ये, ठीक है ना। आपने बेस रीडर SPSS CS स्टैट ये वाला कुछ भी नहीं करना, फ्रॉम एक्सेल करना है। फ्रॉम एक्सेल जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ब्राउज, ठीक है, ब्राउज में जाना है आपने। ये ब्राउज करने के बाद ये बता रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर फाइल कहाँ पड़ी है। तो मेरी डेस्कटॉप के ऊपर, या ये बात ज़हन में देखते हैं जो अच्छी तरह, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। डेस्कटॉप से जाके मेरी सैंपल्स के अंदर पड़ी है। सैंपल्स के अंदर इस नाम की शीट पड़ी है। कोशिश ये करनी है जो आपने अपलोड करनी है फाइल,
उसके अंदर शीट सिंगल हो, इस तरह से शीट सिंगल हो कि ये शीट 1 है, जस्ट यहाँ शीट 2 3 4 5 ना हो, फिर वो फर्दर भी पाथ देना पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसको आपने यूज़ नहीं करना। आपने इस तरह इंपोर्ट करना है और ये इसको करेक्टर रहने देना है। करेक्टर से मुराद यहाँ वर्ड्स लिखे हो इंग्लिश के G 1 2 3, और ये न्यूमेरिक्स हैं, डाटा है, जो डाटा वाले आपके जो कॉलम्स हैं उनको आपने न्यूमेरिक कर देना है, 1 बाई 1 तमाम को इस तरह न्यूमेरिक कर देना है, क्योंकि आगे हमने जब फर्दर एनालिसिस करना है तो ये आर प्रोग्राम डिटेक्ट नहीं कर पाता सम टाइम कि ये इस ट्रेट को एज ए न्यूमेरिक के तौर पे डील करके एनालिसिस करना है, ये एज ए करेक्टर के तौर पे। करेक्टर से मुराद वही जो जीनोटाइप्स के नाम है, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो। तो इस तरह मैंने सबको कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो एज ए नेम है, ओपन डाटा व्यूअर है, ये इस तरह से ही रहना चाहिए जो आपके पास ये बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अब ये कोड प्रीव्यू आ गया कि लाइब्रेरी रीड एक्सेल, के लाइब्रेरी हमने रीड एक्सेल डेवलप की, उसको कहा कि जी हमारी एक्सेल की फाइल है, उसको ले आओ। कौन सी है? सैम्पल रीड एक्सेल, सैम्पल्स के नाम से है, इसको एज ए एक्सेल के तौर पे डील करना है। पड़ी कहाँ पे है? डेस्कटॉप, फिर सैम्पल फोल्डर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, सैम्पल्स एक्सेल एस एक्स की फाइल है, कॉलम कॉलम टाइप जो सी है वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक 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 है सारे, और एक जो था वो टेक्स्ट वाला था जिसको हमने कैरेक्टर का कहा है, तो उसने तमाम को न्यूमेरिक कह दिया। यहाँ इंपोर्ट करना है आपने। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी डेस्कटॉप, ये देखें सैंपल रीड, यही बेसिकली आपका पाथ है, ये व्यू सैंपल है। फर्दर आपने इसका एनालिसिस करना शुरू कर देना है डाटा का। किस तरह से आपने एनालिसिस करना है, जो मैं आर कोड स्क्रिप्ट देता हूँ आपने वही करना है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आपने एक तो फाइल का नाम ख्याल से रखना है, और CSV या दूसरी चीज़ों में नहीं जाना, जस्ट एक्सेल में, और डाटा फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। देन उसके बाद आपने अपलोड करना है कैरेक्टर और न्यूमेरिक्स, जो आपका न्यूमेरिक डाटा है उसको न्यूमेरिक करना है, जो कैरेक्टर वाला है उसको एज ए कैरेक्टर रहने देना है। और ये आप देख सकते हैं, ये सैंपल के तौर पे 50 ऑब्जर्वेशन थी और 12 वेरिएबल्स ये आ गए। ये व्यू सैंपल में जब हमने देखा तो यहाँ शो हो गया। फर्दर आपने इसका डाटा एनालिसिस कर देना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एक्सेल की फाइल या आपकी अपनी डाटा फाइल आर स्टूडियो में इंपोर्ट कैसे करनी है। ये दिखने में छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा और फर्स्ट स्टेप है। इसको किए बगैर आप आगे चल भी नहीं सकते। आर कोड आपको एरर देने लग जाएगा, कि वार्निंग देने लग जाएगा कि ये एरर्स है और ये अपनी एंट्रीज डाटा सही करें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसी वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।